ब्रह्म सूत्र का भी एक एक सूत्र करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। ब्रह्म सूत्र ईश्वर की राह के सूत्र है। जो इन सूत्रों को हृदयंगम नहीं कर पाते वे संभवतः इस मार्ग को भी नहीं जान पाते। ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में प्रवेश लेते हैं, फिर आते हैं वेद में और तब कथा में। पूर्व की ऋचा में, पूर्व के सूत्र में हमने पढ़ा था जन्माद अस्य यतः, कि जन्म आदि जिससे होते हैं वे ही ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म ज्वाला नवदुर्गा है। मूर्तियों में तुम्हारे मन को अंतर्मुखी करने के लिए इनको मैं खूंटियों की तरह प्रयोग करता हूं। जैसे रस्सी बटने के लिए जुलाहे को एक खूंटी की जरूरत होती है, उसी प्रकार मेरे उत्पत्ति दाता माता और पिता जो मेरे जन्मदाता हैं वो मेरे अंतर में व्याप्त हैं। उन तक पहुंचने के लिए अपने मन की, विचारों की, आचरण और स्वभाव की रस्सियों को बटने के लिए ही मैं सुंदर मनोरम मूर्तियों के मंदिर बनाता हूं। आओ इनमें अपनी आत्मा और ब्रह्म ज्वाला का दर्शन करो। शिव और पार्वती में, विष्णु और लक्ष्मी में, ब्रह्मा और सरस्वती में। अपने को पढ़ो, अपने को जानो, अपने से जुड़ो और धन्य हो जाओ। प्रेत उसे कहते हैं जो अपने से कटा बाहर बाहर भटकता रहे और सब के सब तुम अभी प्रेत योनि ही तो जी रहे हो, अपने को कहां जान पा रहे हो। और सारी पूजाएं तुम्हारी प्रेत पूजाएं हैं, पिशाच साधनाएं हैं। जब तक अपने से नहीं जुड़ोगे कोई साधना साधना नहीं होगी। जाओ अपने भीतर खोजो। अभी तक अंधों की तरह यही मानते रहे, ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये भाभी, ये फलाने, ये बेटे, ये बेटी। अब जाओ जो सत्य रूप में मां बाप है उन्हें भी खोजो। मनुष्य हो, पशुओं का व्यवहार मत करो। और पिशाचों के कर्तव्य कोई पुण्य नहीं लाते हैं। ये ब्रह्म आत्मा ही तो है और ये ब्रह्म ज्वाला आत्म अग्नियां ही तो हैं जो असंख्यों करोड़ों अरबों बार तुम्हें पुनः पुनः भस्मी से, जड़ता से, मृत्यु से नाना योनियों में उभार कर लाए हैं। और यही हर क्षण जीवन का मां और बाप बन के आज भी देते तुम्हें। और अगला जन्म भी इन्हीं से संभव है, अगला जन्म भी यही दे पाएंगे। न मम्मी न पापा, जन्माद अस्य यतः। अगर अंधे होगे तो बाहर सड़ी हुई जिंदगी जियोगे, पशुवत जियोगे। यदि सत्यनिष्ठ होगे तो आज ब्रह्म ज्वाला आत्माग्नि दुर्गा का और आत्मा ब्रह्म का संपूर्ण आदर करोगे, उनसे जुड़ोगे। और जो सत्य से नहीं जुड़ा उसने पूजाएं कब की थी। बाह्य जगत निमित्त जगत है। एक बार फिर दोहरा लो। जैसे मंच पर पात्र नाटक करने आते हैं, बाह्य जगत मंच के नाटक जैसा ही निमित्त जगत है जहां तुम सिर्फ पात्रता जी रहे हो। टोटल अभिनय है, नाटक है, ड्रामा है। न तो तुम अपने शरीर का एक कोष बना पाए, न बूंद एक रथ की बना पाए, न तुम मट्टी को से पेड़ों की शरण हुए बिना अन्न का एक दाना बना पाए। झूठी दंभ, घमंड और अभिमान जीते हो। जैसे मंच के पात्र गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कोई लड़का पैदा नहीं होता, वैसे ही तूने भी तो गाया था जब तेरे लड़का हुआ था। उंगली बनानी ना आई, बेटा तूने या तेरी घरवाली ने कब बनाया था।
आओ आज अंधता मिटा दें, आओ आज अपनी ईमानदारी और सच्चाई के करीब हो जाएं, आओ अपने को पढ़ डालें, आओ आज अपने हो जाएं। मंच के पात्र अभिनय करते हुए भी ये जानते हैं कि पर्दा गिरते ही मुकुट किरीट सब देना है। तुम्हें याद नहीं है इसलिए मौत के नाम से डर जाता है तू। अरे पर्दा तो गिरना है और किरीट मुकुट सब उतार लेगा चिता की लकड़ी पर वो, क्योंकि कमेटी के हैं, तेरे थोड़े ना है। तूने एक्टिंग किया, घर जा अपने। मंच का पात्र जानता है कि मंच से उतरते ही अमुक गली में, अमुक मोहल्ले में, इस नंबर के मकान में मैं रहता हूं और ये मेरे माता पिता है। अब पर्दा हम सब का भी गिरेगा, हम सबको ये सारे वस्त्र छोड़ के जाना होगा। कभी पूछा अपने से कौन है माता पिता, कौन सी वो गली है, किस नंबर का मकान है और कहां रहता है तू? कभी पूछा अपने से? तो कहा जन्माद्यस्य यथा, आज वो घर ढूंढ ले जहां इस नाटक के बाद कहां जाना होगा, कौन पिता होगा, कौन मां होगी, क्योंकि ये नाटक के रिश्ते मंच से उतरते ही समाप्त हो जाएंगे। मरते ही तू स्वप्न में दिखा तो तेरी गया कराएंगे। मेरे पास आएंगे, स्वामी जी दिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, प्रेत व्रेत तो नहीं बन गया? अरे जो जीते जी प्रेत था अब और क्या बनेगा? जिसने जिंदगी एक प्रेत की जी है, एक अभिशप्त प्रेत बन के सबको पीड़ा देने के लिए ही जो जिया है, वो और क्या बनेगा? तो कहा जन्माद्यस्य यथा। अरे ये सूत्र दे रहा है ब्रह्म सूत्र कि बिल्कुल एक अंधे धृतराष्ट्र की तरह न जी। बाहर औपचारिकताएं हैं, एक निमित्त धर्म है, मंच की मर्यादाएं हैं, भीतर स्वजगत है, स्वधर्म है, आत्मधर्म। स्व माने आत्मा, आत्मधर्म है। और आगे अगले सूक्त में कह रहे हैं, आज का सूक्त खोल लो। कहा शास्त्र योनित्वात्, कि संपूर्ण शास्त्रों ने जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण ब्रह्म आत्मा को और ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म ज्वाला, दुर्गा को ही माना है। शास्त्र ने हर योनि के मूल में इन्हीं को माता पिता के रूप में देखा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चल आज करें फिर आत्म जिज्ञासा। आओ अपने पास हो जाएं, आओ अपने को पढ़ डालें, आओ अपने हो जाएं। जीवन की इन अमूल्य क्षणों को यूं व्यर्थ न गंवाएं। पर्दा गिरने वाला है, अरे चलो जान तो लें, इसके बाद जाना कहाँ है, कौन घर है हमारा, कौन माता और पिता है। अभी तक जो मेरा बेटा मेरी बेटी कर रहे हो, आओ इस अंधता से बाहर आए और सत्यनिष्ठ हो जाए।